मोदी राज में हो गया लोकतंत्र का सबसे बड़ा अपमान। पूरी संसद में हो गया कुछ ऐसा जिसने सबको कर दिया हैरान। एक शख्स के लिए पूरी सरकार से भिड़ गए अखिलेश यादव, कहा न्याय दिलाकर ही लेंगे दम, हर कोई रह गया हैरान। उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जहां से दिल्ली का नेता चुना जाता है और इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है वैसे वैसे कमल छापों की दिल की धड़कन बढ़ती जा रही है, क्योंकि उन्हें अब याद आ रहा है उत्तर प्रदेश का वो 2022 का विधानसभा चुनाव जिसमें उन लोगों ने एक अकेले शख्स को हराने के लिए 40-40 हेलीकॉप्टर मैदान में उतार दिए थे। उन्हें याद आ रहा है वो नेता जिसकी वजह से प्रधानमंत्री का गढ़ खतरे में आ गया था। उन्हें याद आ रहा है वो नेता जिसने उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को चुनाव में हरा दिया था। इतिहास गवाह है, अब तक अगर किसी ने बीजेपी को सबसे ज्यादा मुश्किलों में धकेलने का काम किया है तो वो है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। और उनके पहले अगर ये काम किसी ने किया था तो वो थे सपा संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव। सबको यही लगा था कि नेताजी के निधन के बाद समाजवादी पार्टी बिखर जाएगी और अखिलेश यादव कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन पिछले कुछ महीनों में अखिलेश यादव ने पार्टी की दावेदारी जिस तरह से न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में पेश की है वो वाकई काबिले तारीफ है। ऐसा कोई मौका नहीं होता जहां पर सरकार गलत करे और अखिलेश यादव शांत रहे। इस बार भी सरकार ने बहुत गलत किया और उसके तुरंत बाद अखिलेश यादव ने जिस तरह से सरकार को लपेट दिया, जिसने भी सुना वह हर कोई हैरान रह गया। बताएंगे आपको पूरी कहानी कि आखिरकार अखिलेश यादव ने सरकार को कैसे लपेटा, लेकिन उसके पहले ये भी जान लीजिए इस वक्त अगर अखिलेश यादव सबसे ज्यादा कहीं पर पसीना बहा रहे हैं तो वो है 2024 का लोकसभा चुनाव, क्योंकि उनको भी पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि भाजपा चुनाव में धांधली, बूथ कैप्चरिंग मशीनरी और सरकारी नौकरशाही के दुरुपयोग करने के लिए मशहूर हो चुकी है। ऐसे कई मौके सामने आ चुके हैं जब भाजपा को ईवीएम में धांधली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा जा चुका है, और तो और कई बार ऐसे मौके भी सामने आ चुके हैं जब सरकारी ताकत के बल पर लोगों को वोट नहीं डालने दिया जाता। और अब आपको बताते हैं कि आखिरकार अखिलेश यादव ने सरकार को कैसे लपेटा। इस बार अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव के लिए पीडीए रणनीति को अपना लिया है और पिछड़ों, दलितों और अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलने का फैसला किया है। इसी बीच भरी संसद में बहुजन समाज पार्टी के एक सांसद दानिश अली ने जब मोदी सरकार को घेर लिया और उन्होंने कहा चंद्रयान की कामयाबी में मुस्लिम महिला वैज्ञानिक का भी हाथ है, चंद्रयान 3 का श्रेय देश के वैज्ञानिकों को जाता है, न कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को। तब उसके बाद भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी ने बीएसपी सांसद दानिश अली को भरी संसद में गाली बकना शुरू कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने सरकार पर बड़ा हमला करते हुए कहा लोग केवल चेहरे से ही नहीं पहचाने जाते, लोग अपनी जुबान से भी पहचाने जाते हैं। लोकसभा में ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के लिए इनके ऊपर चुनाव तक न लड़ने का पाबंदी लगा देनी चाहिए। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने कहा दानिश अली सिर्फ बहुजन समाज पार्टी के सांसद नहीं है, वो उस वक्त चुने गए थे जब सपा और बसपा एक साथ चुनाव लड़ रही थी। समाजवादी पार्टी उनके साथ हुए हर एक अन्याय का जवाब सरकार से जरूर लेगी। इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी प्रकार की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द सियासत।